नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के सेशन में। तो दोस्तों, आज मैंने दो टॉपिक्स लिए हैं। दोनों ही टॉपिक 7 जुलाई द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज से लिया है मैंने। तो इन दोनों टॉपिक्स में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, जैसे ग्रामर के रूल्स होंगे, वर्ड्स होंगे, ये सारी चीजों का डिस्कशन मैं कराने वाला हूं। तो इस एनालिसिस को आप एंड तक जरूर देखें। चलिए, आज के आज के सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। तो यहां पे जो एक हेडलाइन दी गई है उसके बारे में समझते हैं। स्पाइस जेट गेट्स डीजीसीए नोटिस फॉर सेफ्टी लैप्सेस। यहां पे एक वर्ड मिला लैप्सेस। लैप्सेस का मतलब होता है फेलियर। लैप्सेस का मतलब होता है, जैसे आप कहेंगे, फेलियर को बोलते हैं लैप्सेस। इस वर्ड को मैं सही से लिख देता हूं। इसका मतलब होगा फेलियर। ऐसे फेलियर के लिए वर्ड आता है फियास्को भी, जिसका मतलब यहाँ पे इसका मतलब फेलियर एंड मिस्टेक्स जो हुई हैं उसी का डिस्कशन है इसमें। स्पाइस जेट एक एयरलाइन की कंपनी है जिसमें जिसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि एयरलाइंस अपने देश में अगर आप सस्ते दामों में ट्रैवल करना चाहते हैं तो स्पाइस जेट मतलब चीफ एंड बेस्ट टाइप की फैसिलिटीज देती आ रही है। उसमें कुछ नुकसान हुआ है, इसी पे पूरा डिस्कशन है टॉपिक में। सेकेंड लाइन दी गई है रेगुलेटर फ्लैग्स। फ्लैग्स मतलब पता लगाना। जो रेगुलेटर होते हैं इसके बारे में, जो रेगुलेट करने वाली संस्था होती है, फ्लैग्स मतलब नोटिस करना भी होता है। यहाँ पे वर्ड मिला फ्लैग्स। फ्लैग्स का मतलब होगा नोटिस करना भी होता है, या पता लगाना भी बोल सकते हैं इसका मतलब। तो यहाँ पे जो वर्ड मिला, जो भी वर्ड्स आपको मिल रहे हैं उसको आराम से समझिए, चीजों को ध्यान से समझना है और इसके बारे में पता, ये लाइंस को अंडरस्टैंड करना है। तो फ्लैग का मतलब बताया मैंने, नोटिस या आइडेंटिफाई या इंडिकेट। आइडेंटिफाई ये यहाँ पे सुटेबल ज्यादा लग रहा है। आइडेंटिफाई मतलब पता लगाना। रेगुलेटर फ्लैग्स पुअर मेंटेनेंस। रेगुलेटर ने पता लगाया पुअर मेंटेनेंस, बहुत ही कम मेंटेनेंस, खराब मेंटेनेंस। फेलियर टू पे वेंडर्स, जो सुविधाएं देनी चाहिए उसमें फेल कर गई ये कंपनी। यहां से स्टोरी को रीड करते हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। एविएशन का मतलब होता है विमानन, यानी जो एयरलाइन से रिलेटेड है। डीजीसीए का फुल फॉर्म हुआ। ये जो ये जो कमेटी है या टीम बोल सकते हैं, ऑन वेंसडे सर्व्ड शोकेस नोटिस ऑन स्पाइसजेट। उन्होंने दिया, सर्व मतलब देना या प्रदान करना, एक नोटिस दिया ओवर इट्स फेलियर। इट्स किसके लिए आया? कंपनी के लिए। यहाँ पे पोजीशन इट्स आया। एक कंपनी फेल कर गई है टू ऑफर सेफ, एफिशिएंट एंड रिलायबल एयर सर्विसेज आफ्टर एज मेनी एज मिड एयर इंसिडेंट्स इन द पास्ट 2 मंथ्स। पिछले 2 महीनों में बहुत सारी चीजें मिस्टेक्स हुई हैं, उसी के बारे में बताया कि ये कंपनी पूरी तरह से असफल रही ऑफर मतलब प्रदान करने के लिए। सेफ, एफिशिएंट, यहाँ पे एक वर्ड मिला एफिशिएंट का मतलब होता है जैसे वेल ऑर्गेनाइज्ड। एफिशिएंट का मतलब होगा, एफिशिएंट का मतलब हुआ वेल ऑर्गेनाइज्ड। इसका मतलब होगा वेल ऑर्गेनाइज्ड। जो चीजें हैं, रिलायबल का मतलब अच्छा होता है। रिलायबल मतलब एक तो कह सकते हैं अच्छा के सेंस में आएगा, गुड के सेंस में आएगा। फिर से इस लाइन को समझते हैं। द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए ऑन वेंसडे, उन्होंने दिया सर्व शोकेस नोटिस, एक नोटिस जारी किया ऑन स्पाइसजेट ओवर इट्स फेलियर। जो भी ये कंपनी
असफल रही टू ऑफर सेफ एफिशिएंट, जो भी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, रिलायबल का मतलब गुड होता है, अच्छा होता है, एयर सर्विसेज आफ्टर एज मेनी 8 मिड एयर इंसिडेंट्स, मतलब बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं इन द पास्ट 2 मंथ्स, पिछले बीते 2 महीनों में, इसी के बारे में नोटिस वहां पे जारी किया गया। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आगे की लाइन दी गई है, द रेगुलेटर ब्लेम्ड, ब्लेम मतलब आरोप लगाना, ब्लेम करना, ब्लेम का मतलब ये हुआ जैसे कि आरोप लगाना कह सकते हैं, द एयरलाइन फॉर पुअर सेफ्टी ओवरसाइट एंड फेलियर टू प्रोसीजर सॉरी क्षमा चाहता है इसके लिए, प्रोक्योर स्पेयर पार्ट्स फॉर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस ड्यू टू इट्स पुअर फाइनेंशियल स्टेटस। इसका मानना है कि ये जो कंपनी है काफी मतलब काफी पुअर फाइनेंशियल स्टेटस है, जिसकी वजह से कंपनी सही तरीके से मेंटेनेंस नहीं कर पा रही है, इसमें ये इसका मतलब होगा। इसमें एक वर्ड मिला प्रोक्योर, प्रोक्योर का मतलब होता है खरीद करना, मतलब इसका मतलब होता है, प्रोक्योर का मतलब होगा सप्लाई करना भी होता है, प्राप्त करना भी होता है, सप्लाई भी होता है, प्रोवाइड भी कह सकते हैं, सप्लाई भी होगा, इसका मतलब ये हुआ प्रदान करना। द यहां पे मैंने बोला ब्लेम्ड, तो वैसे ब्लेम्ड का मतलब होता है दोषी ठहराना, ब्लेम का मतलब क्या हुआ, दोषी, यानी सब्जेक्ट के साथ V2 है। द रेगुलेटर ब्लेम्ड द एयरलाइन फॉर पुअर सेफ्टी ओवरसाइट एंड फेलियर टू प्रोक्योर स्पेयर पार्ट्स, जो भी प्रदान करने वाली चीजें होंगी जैसे स्पेयर पार्ट्स हो गए फॉर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, ये देने में कंपनी असफल रही है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, वहां पे जो भी स्पेयर पार्ट्स चाहिए मेंटेनेंस के लिए, कंपनी वहां उस चीज को पूरा करने में असफल रही, ड्यू टू मतलब के कारण, इट्स पुअर फाइनेंशियल स्टेटस, जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है कंपनी काफी नुकसान में है, इसी वजह से सारी चीजें नहीं प्रोवाइड करा पा रही है। द DGCA हैज गिवन, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज के साथ V3 आ गया। द अकाउंटेबल मैनेजर ऑफ स्पाइसजेट इट्स चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सिंह, उन्होंने उनको जिम्मेदार ठहराया, जो इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अजय सिंह, उनको बताया गया। 3 weeks टू एक्सप्लेन, 3 सप्ताह मिले, वाई एक्शन शुड नॉट बी टेकन अगेंस्ट द एयरलाइन, क्यों इस प्रकार की जो चीजें हो रही हैं उसके प्रति एक्शन नहीं लिया गया, एक्शन शुड नॉट बी टेकन, नहीं लिया जाना चाहिए, ये सेंस हो गया। तो शुड के साथ नॉट आ गया, उसके साथ V3 आया, यानी ये सेंटेंस पैसिव में है, मॉडल्स के साथ बी लगा हो V3 लग गया तो पैसिव में चला जाएगा। 3 weeks टू एक्सप्लेन वाई एक्शन शुड नॉट बी टेकन, क्यों नहीं लिया जाना चाहिए अगेंस्ट द एयरलाइन, मतलब 3 सप्ताह दिया गया है कि हम एक्शन क्यों नहीं लिया जाना चाहिए एयरलाइन से खिलाफ। अगेंस्ट का मतलब खिलाफ या विरुद्ध होता है, द एयरलाइन मतलब खास एयरलाइन की बात हो रही है। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। रिस्पॉन्डिंग टू द नोटिस, नोटिस को रिस्पॉन्ड करते हुए, रिस्पॉन्डिंग यानी ये आईएनजी से स्टार्ट हुआ, तो आईएनजी से स्टार्ट होने वाला जो सेंटेंस होता है और वो जो आईएनजी वाला वर्ड होगा, यानी जिस वर्ड में आईएनजी लगा हो, तो ये जेरन भी हो सकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है, बट यहाँ पे जेरन तब होता है, जेरन कई उस सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस करेंगे, अगर ये सब्जेक्टिव केस की तरह काम करता तो उसके साथ कोई ना कोई वर्ब लगाते, इसलिए यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब प्लस आईएनजी, कोई आगे वर्ब नहीं है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। रिस्पॉन्डिंग टू द नोटिस, नोटिस को रिस्पॉन्ड करते हुए सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ट्वीटेड, उन्होंने इस मैटर को रिस्पॉन्ड करते हुए या नोटिस को रिस्पॉन्ड करते हुए इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, जो अभी सिविल एविएशन मिनिस्टर है, ये एक जीए का क्वेश्चन मिल गया आपको यहाँ पे, उन्होंने ट्वीट किया, ट्वीटेड यानी V2 फॉर्म में ट्वीट किया, पैसेंजर सेफ्टी इज पैरामाउंट, पैरामाउंट का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे टॉप,
उनका मानना है जो पैसेंजर सेफ्टी है वो सबसे टॉप पे है। इवन द स्मॉलेस्ट एरर हिंडरिंग सेफ्टी विल बी थॉरोली इन्वेस्टिगेटेड। विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, यानी ये सिंपल फ्यूचर का पैसिव हुआ। हिंडर एक वर्ड आया, हिंडर मतलब होता है बाधित होना, ऑब्स्ट्रक्ट करना बोलेंगे, बाधित करना, बाधा डालना, ये आप इसका मतलब निकालेंगे। जो भी वर्ड्स यहाँ मैं बता रहा हूँ हिंदी नहीं लिख पा रहा हूँ, आप लिख सकते हैं या सुनकर लिख लीजिए, ये इतना तो आप कर ही सकते हैं आराम से। एंड कोर्स करेक्टेड, यहाँ पे उनका मानना है कि पैसेंजर सेफ्टी इज पैरामाउंट, पैसेंजर सेफ्टी सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इवन द स्मॉलेस्ट एरर, यहाँ तक कि सबसे छोटी जो समस्या है, द स्मॉलेस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री की तरह काम कर रहा है, सुपरलेटिव डिग्री ही है, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटी से छोटी समस्या होंगी जो जो ये बाधित करती है, सेफ्टी विल बी थॉरोली इन्वेस्टिगेटेड, पूरी तरह से जांच किए जाएंगे। एंड कोर्स करेक्टेड, तब करेक्ट किया जाएगा। इन अ व्यू टू, इन एन, यहाँ पे क्षमा चाहूंगा ये दूसरी लाइन है, इन एन इंटरव्यू टू द न्यूज एजेंसी पीटीआई, एक इंटरव्यू में मिस्टर सिंह सेड द एयरलाइन वुड बी डबली केयरफुल, उन्होंने कहा कि एयरलाइंस है पूरी तरह से यानी दोगुने तरीके से केयरफुल रहेंगे, बट कॉल्ड द इंसिडेंट्स माइनर, बट उन्होंने इंसिडेंट्स को माइनर बताया, जो चीजें छोटी छोटी हुई हैं उसको उन्होंने बताया कि जो भी यहाँ पे जो जितनी भी सारी चीजें केयरफुल होनी चाहिए उसके बारे में वो डबल करेंगे, यानी और भी ज्यादा अच्छे तरीके से करेंगे, उन्होंने इस बात का दिलासा दिलाया। तो इस प्रकार से इसमें जो भी लाइंस आपको दी गई हैं उसको आप समझिए, अंडरस्टैंड करिए और इनके वर्ड्स को आप नोट डाउन जरूर करिए। वैसे हिंडर मतलब ऑब्स्ट्रक्ट भी हो सकता है, इम्पेंडिमेंट भी होता है, ऑब्स्टिकल यहीं से बना है यानी बाधा डालना, ये इसका मतलब होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड की ओर। तो मैंने ये बताया कि आप लाइंस को आराम से समझिए। द नोटिस कम्स, नोटिस आया, ये V5 है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अ डे आफ्टर मतलब ये पास्ट में इसका मतलब निकालेंगे। आफ्टर द एयरलाइन, अ डे आफ्टर द एयरलाइन फेस्ड एटलीस्ट 3 इंसिडेंट्स, ये नोटिस जारी की गई कब, जब एयरलाइंस ने कम से कम 3 इंसिडेंट्स, जो ये छोटी छोटी घटनाएं हैं, फेस की। द डाइवर्जन ऑफ दिल्ली टू दुबई फ्लाइट टू कराची ड्यू टू अ फ्यूल इंडिकेटर, ये घटना हुई। मल फंक्शन, अ क्रैक्ड विंड स्क्रीन ऑन कैंडला मुंबई फ्लाइट, इसमें घटना हुई। स्नैंग ऑन, यहाँ पे एक वर्ड मिला स्नैंग, स्नैग मतलब होता है जैसे कि स्नैग ऑन द वेदर रडार ऑन इट्स कार्गो एयरक्राफ्ट। स्नैग का मतलब ही कठिनाई को बोलेंगे, स्नैग है यहाँ पे, ये वर्ड स्नैग है जिसका मतलब होता है डिफिकल्टी बोलेंगे, इसका मतलब कठिनाई बोलेंगे, डिफिकल्टी, ये इसका मतलब होगा। द वेदर रडार ऑन इट्स कार्गो एयरक्राफ्ट, ये चीजें वहां पे हुई। फ्लाइंग फ्रॉम कोलकाता टू चौंग किंग विच फोर्स्ड द एरोप्लेन, विच फोर्स द प्लेन, यहाँ पे एक वर्ड आया फोर्स्ड, कुछ ऐसे वर्ब है एडवाइज, ये मैंने फाइनाइट पार्ट थर्ड में पढ़ाया था, ये चीज आपको यहीं पे मिल जाएगी, आप सर्च करिएगा नन फाइनाइट पार्ट थर्ड बाय अभिमन्यु सिंह, आपको मिल जाएगा। इन्फिनेटिव के बारे में मैंने बताया था। तो कुछ ऐसे वर्ब है जो अपने बाद डायरेक्ट टू लेता है, कुछ ऐसे वर्ब है जो एक्टिव सेंटेंस में पहले ऑब्जेक्ट लेगा फिर टू लेगा, जैसे कि फोर्स, एडवाइज, उसके बाद कमांड, ऑर्डर, इस प्रकार के कुछ वर्ड्स आपको वहां मिल जाएंगे। प्लेन टू रिटर्न टू कोलकाता, ये चीजें वहां पे फोर्स की गई जब वहां से रिटर्निंग हुई कोलकाता से। दीज टेक these take the total incidents involving SpiceJet aircraft to 8 since May 1st से भी पता लगाया गया कि 8 बार ऐसी चीजें हुई हैं। यहाँ पे दिया गया कि द वेदर रडार ऑन इट्स कार्गो एयरक्राफ्ट फ्लाइंग फ्रॉम कोलकाता टू, ये जगह का नाम है, विच फोर्स द प्लेन टू रिटर्न, जिसकी वजह से प्लेन मजबूर हुआ वापस आने के लिए कोलकाता। दिस टेक द टोटल इंसिडेंट्स
ये चीजें बताई जा रही है कि टोटल जो इंसिडेंट है इन्वॉल्विंग स्पाइसजेट एयरक्राफ्ट टू 8 सिंस में, सिंस मतलब तब से, में फर्स्ट से ये चीजें 8 बार हुई। तो यहां तक थी ये बातें। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में ऐसी क्या चीजें हैं जो मैं आपको डिस्कशन कराकर समझा दूं। तो इसको देखते रहिए, सेशन को बार बार समझते रहिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम लोग आ चुके हैं दूसरे टॉपिक पे। अब इस टॉपिक के बारे में मैं इंपॉर्टेंट चीजें, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसका डिस्कशन करा देता हूं। रायपुर पुलिस डिक्लेयर, डिक्लेयर मतलब होता है क्लियर करना, यानी वहां पे डिक्लेयर करना। घोषित करना भी होता है, प्रकट करना भी होता है। इसका मतलब प्रकट करना भी होगा। टीवी एंकर एंड अब्सकॉन्डर, इसका मतलब वैसे तो आप कहेंगे, जैसे बोलते हैं ना, एब्सकॉन्डर का मतलब भगोड़ा वैसे होता है। जो भगोड़ा होता है उसको बोलते हैं एब्सकॉन्डर। जो पुलिस, जैसे ऐसे ट्रेटर भी वर्ड होता है, यहाँ पे इसका मतलब ये भी होगा कि ट्रेटर भी बोलेंगे। तो हिंदी में इसका मतलब होगा भगोड़ा, या ट्रेटर भी होता है। इसका मतलब होगा भगोड़ा या ट्रेटर भी बोलेंगे। आगे की लाइन दी गई है, यूपी पुलिस रिलीज हिम आफ्टर 12 आवर। उन्हें क्वेश्चनिंग, 12 घंटे क्वेश्चन पूछने के बाद यूपी पुलिस ने रिलीज किया। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में लाइन दी गई है, जिसका मतलब पास्ट में ही निकालेंगे, क्योंकि अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर की हेडलाइंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको मिलती है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक रूल होता है, पास्ट की बातों को जोरदार तरीके से बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज ही होता है हेडलाइंस में। तो उसका मतलब पास्ट में निकालेंगे, और सिंपल पास्ट टेंस भी यूज होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। तो यहाँ पे जो स्टोरी दी गई है, इसको समझने की कोशिश मैं कराता हूँ पूरी तरह से। पूरी मेरी कोशिश रहेगी आपको आसान भाषा में समझाने की। रायपुर पुलिस ये सब्जेक्ट है। ऑन वेंसडे, किसी भी डेट से पहले या किसी भी डेज से पहले ऑन आता है। डिक्लेयर्ड मतलब प्रकट किया, इस बात को बताया। ये V2 में आया, यानी सब्जेक्ट V2 सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। टीवी एंकर रोहित रंजन एंड एब्सकॉन्डर आफ्टर दे कुड नॉट फाइंड हिम, जब उन्होंने नहीं पता लगा पाया। कुड नॉट यानी पास्ट में है, मॉडल्स के साथ V1 आया। कैनॉट मतलब नहीं कर सकता, और कुड नॉट मतलब नहीं कर सका। तो आफ्टर, जब उन्होंने, उन लोगों ने, पुलिस ने पता नहीं लगाया, तो भगोड़ा वहां पे उसको साबित कर दिया गया। एट हिज रेजिडेंस, जो उनका घर था, आवास था, इन गाजियाबाद, गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश, इन इन अ केस पर्टेनिंग, पर्टेनिंग मतलब संबंधित होता है, इसका मतलब होगा संबंधित, रिलेटेड। पर्टेनिंग अपने बाद टू लेता है। द टेलीकास्ट ऑफ एलिज्ड, एलिज्ड मतलब आरोपित को बोलेंगे, आरोप लगाने का सेंस हो जाएगा। डॉक्टर्ड वीडियो, ये डॉक्टर्ड वीडियो क्या होता है, जब भी किसी के पर्सन के बारे में मैनिपुलेट करके चीजें दिखाते हैं, उसको डॉक्टर्ड वीडियो बोलते हैं। मैनिपुलेट मतलब चेंज करके, मीम्स बनाकर या गलत चीजें दिखाना, उसको बोलेंगे। ऑफ कांग्रेस लीडर, यहां पे लिखा है ऑफ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, राहुल गांधी का। दे सेड दे वर ट्राइंग टू ट्रेस ट्रेस हिम, उन लोगों का मानना है वो लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं पता लगाने की। यहाँ पे है दे सेड, उन्होंने कहा, दे वर ट्राइंग टू ट्रेस हिम, वे लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, कर रहे थे। ये पास्ट कंटिन्यूअस है। ट्राई अपने बाद टू लेता है। ट्रेस हिम, उनको पता लगाने के लिए, यानी जो व्यक्ति है उसके बारे में बात की गई है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके जो भी वर्ड्स आपको मिल रहे हैं इसे नोट डाउन करें और याद भी करें। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड की ओर। यहां पे लाइन दी गई है, अर्लियर आफ्टर अराउंड 12 आवर्स ऑफ क्वेश्चनिंग, ऑफ क्वेश्चनिंग, ऑफ के बाद यहाँ पे क्वेश्चन आया तो वर्ब प्लस आईएनजी में आ गया, यानी प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब आता है
तो वर प्लस आईएनजी भी यूज करते हैं, जेरंड का रूप होता है। आफ्टर अराउंड 12 आवर्स, 12 घंटे के बाद करीब करीब क्वेश्चन पूछने के बाद, द गौतम बुद्ध नगर पुलिस रिलीज, यानी रिलीज किया, पुलिस वहां पर रिलीज की, V2 फॉर्म में है, सिंपल पास्ट टेंस में जाएगा। मिस्टर रंजन ऑन बेल लेट ऑन ट्यूसडे नाइट, उन्होंने बेल पे उन्होंने रिहा कर दिया, छोड़ दिया मंगलवार के देर रात तक। उद्यान देहार डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रायपुर, उन्होंने कहा, सेड द टीम विजिटेड द जी न्यूज ऑफिस इन नोएडा, टीम विजिट की कहां पे, जी न्यूज का जो ऑफिस है नोएडा में वहां पे। ऑल्सो लॉज्ड, लॉज मतलब होता है नाउन के सेंस में, इसका मतलब निकालेंगे रहने की आवास को या रहने की जगह को बोलते हैं। लेकिन जैसे ही आप चलेंगे लॉज, इसका मतलब वर्ब के सेंस में रजिस्टर करना होता है। यहाँ पे जो वर्ड मिला लॉज, ये वर्ब के सेंस में इसका मतलब होगा रजिस्टर करना या दर्ज करना, दर्ज करना बोलेंगे, रजिस्टर करना। इन नोएडा ऑल्सो लॉस्ट अ कंप्लेंट, कंप्लेंट एक नाउन है क्योंकि इसके पहले आर्टिकल लगा हुआ है, और कंप्लेन वर्ब होता है, अगेंस्ट, उनके खिलाफ, द इंद्रापुरम पुलिस स्टेशन ऑफिशियल्स विद द गाजियाबाद सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनके साथ। फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब बाधित करना, यानी फॉर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद यहाँ पे वर्ब प्लस आईएनजी आ गया। इन देम, ऑब्स्ट्रक्टिंग देम, इन कैरिंग आउट देयर ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को पूरा करते हुए। यहाँ पे कैरी आउट एक फ्रेजल वर्ब मिला, कैरी आउट का मतलब होता है पूरा करना, एक कंप्लीश वर्ड बोलेंगे, एक कंप्लीश मतलब पूरा करना। यहाँ पे इसका मतलब होगा पूरा करना, ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब होता क्या है, वर्ब और प्रेपोजिशन के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, वर्ब प्लस एडवर्ब के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं ये फ्रेजल वर्ब। इसका भी वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं, फ्रेजल वर्ब पार्ट 1 बाय अभिमन्यु सिंह, फ्रेजल वर्ब पार्ट 2 बाय अभिमन्यु सिंह। तो इसमें ये सारे जो फ्रेजल वर्ब्स है उसके बारे में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, तो उनको देखिए। न्यूज़पेपर में फ्रेजल वर्ब्स बहुत यूज होते हैं। और कैरी ऑफ का मतलब होता है टू विन, जीतना, इसका मतलब होगा जीतना। कैरी ऑफ मतलब जीतना, कैरी आउट का मतलब होता है पूरा करना। तो यहाँ पे जो भी वर्ड्स आपको मिल रहे हैं उसको याद जरूर करिए, प्रैक्टिस जरूर करिए। जो भी वर्ड्स आपको मिल रहे हैं और रिपीट यानी बार बार रीड करने से ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और कैरी ऑन का मतलब जारी रखना, जैसे मान लीजिए कैरी आउट मतलब एकम्प्लिश, पूरा करना, और कैरी ऑफ का मतलब होता है विन, जारी, जारी रहना। एक वर्ड होता है एकम्प्लिश, ये बहुत बार एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ वर्ड है। एकम्प्लिश, इसका मतलब होता है एन एसोसिएट इन क्राइम, एन एसोसिएट इन क्राइम, इसका मतलब बुरे काम में साथ देने वाले को बोलते हैं एकम्प्लिश। और यहाँ पे एकम्प्लिश है, लास्ट में एस साउंड है जिसको श बोलते हैं, एकम्प्लिश, और यह है एकम्प्लिश। इसका मतलब बुरे काम में साथ देने वाला सहकर्मी होता है, और एकम्प्लिश का मतलब पूरा करना। तो कैरी आउट का मतलब हुआ पूरा करना, और कैरी ऑफ का मतलब होता है विन। तो इसलिए सेशन के एंड तक जरूर देखिए, जो भी चीजें मैं शुरुआत करता हूं आप लास्ट तक जरूर देखिए, ताकि बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाए। सो विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जो नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वैसे लोग जो पुराने देख रहे हैं लाइक एंड शेयर करें, ताकि आप इस वीडियो को उन तक पहुंचा सके जो भी स्टूडेंट इंग्लिश सीखना चाहता है, न्यूज़पेपर से डर है। तो इस प्रकार की चीजें करके आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर की चीजों को सीख सकते हैं। तो with this everyone, I would like to end this session. So just keep watching for further updates, keep revising, keep practicing, and keep growing. Thank you so much for watching this video. Thanks everyone.